नमस्कार। आज हम रहीम के दोहे के भावार्थ पढ़ेंगे। देखिए, रहीम के दोहे भावार्थ। भावार्थ का अर्थ है दोहे के जो भाव होते हैं उसके हम अर्थ बताएंगे। देखिए, समय पाए फल होत है। देखिए, समय आने पर ही फल होते हैं। तो यहाँ पर पेड़ की विशेषता और समय की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। समय पाई झरी जात, यानी कि देखिए, समय आने पर पेड़ों पर फल लगते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। सदा रहे नहीं एक सी, यानी कि देखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर पेड़ की समय की विशेषता बताते हुए रहीम जी कहते हैं कि पेड़ पर समय आने पर पेड़ पर फल लगते हैं और समय आने पर वह झड़ भी जाते हैं। सदा नहीं रहे एक सी का रहीम पछता। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य भी वैसे ही है। मनुष्य की अवस्था हमेशा, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कभी वह सुखी होता है तो वह कभी दुखी भी होता है। एक समय ऐसा होता है कि वह हमेशा सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, चारों ओर सुख ही सुख फैला हुआ होता है उनके पास। और एक समय ऐसा आता है कि वह उसमें परेशानियां उसे घेर जाती है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय जब सुख आता है तो दुख भी आता है, सुख बीतने के बाद दुख आता है। तो वैसे ही दुख को जैसे हम सुख में सारी खुशी समय अच्छे से काट देते हैं, खुशी खुशी काट देते, प्रसन्न रहते हैं, तो वैसे हमें दुख में भी समान ही रहना चाहिए। दुखी होकर परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि समय समय पर उनकी परिस्थिति मनुष्य की बदलती रहती है। का रहीम पछिता, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि इसलिए हमें पछताना नहीं चाहिए, व्यर्थ घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम सुख में समय बिताते हैं, खुशी खुशी समय बिताते हैं, वैसे ही भी हमें दुख को सहने की हमें क्षमता होनी चाहिए। भावार्थ देखिए, इस दोहे में रहीम कहते हैं कि समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि समय आने पर ही यहाँ पर वृक्ष पर फल लगते हैं। झड़ने का समय आने पर झड़ने का समय आने पर पड़ने पर झड़ जाते हैं। देखिए, समय आने पर फिर वह झड़ भी जाते। एक सीजन ऐसा होता है कि फलों का सीजन होता है, तो सारे पेड़ पौधों पर जब बारिश आ जाती है तो पेड़ पौधों पर फल फूल खिलने लगते हैं। और एक समय ऐसा हो जाता है कि वहाँ सारे पत्ते झड़ने लगते हैं, फल भी झड़ने लगते हैं। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। वैसे ही मनुष्य की भी स्थिति परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग समय पर बदलती रहती है। इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि इसलिए हमें दुख में पछताना नहीं चाहिए, परेशान होना हमें नहीं चाहिए। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। सेकंड देखिए, सेकंड बीट, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सोबा। यहाँ पर देखिए, इस दोहे में यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि यहाँ पर सज्जन मनुष्य जो होते, जो भले लोग होते, भले मनुष्य होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, उनकी विशेषता उन्होंने बताई है। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सोबा। देखिए, अगर हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, हमसे हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, तो कभी हम उनसे कुछ कह देते हैं या बुरा व्यवहार कर देते हैं, जिससे वो हमसे नाराज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार उन्हें मनाना चाहिए। अगर वो एक बार रूठ जाते हैं तो हम मना लेते हैं। अगर वहाँ कई बार मनाने पर भी वो कभी नहीं मानते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमें उन्हें 100 बार भी हमें मनाना चाहिए, ताकि हम उनके साथ रहते हैं तो क्या होता है, हमारा ही भला होता है। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता, यानी कि जैसे कि हम मोतियों की माला अगर टूट जाती है तो हम क्या करते हैं? मोती बहुत कीमती होता है, मूल्यवान होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब हम मोती टूट जाती है तो क्या करते हैं? सारे मोतियों को हम इकट्ठा करते हैं और उसे धागों में पुरा कर मोतियों की माला हम फिर से बना लेते हैं। तो वैसे ही हमें भी सज्जन मनुष्यों को, भले लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। कभी कभी कुछ कड़वाहट आ जाती है या कुछ बुरा व्यवहार हमसे हो जाता है तो हमें तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए और भले व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमेशा उनका साथ भी देना चाहिए। क्योंकि भले व्यक्ति देखिए हमेशा भले ही होते, कैसा भी समय आने दीजिए, वो सबकी मदद करते हैं, सबका भला करते। तो ऐसे लोगों से हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
टूटे मुक्ताहा, यानी कि जैसे देखिए मोतियों की माला टूट जाती है तो हम उसे फिर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और माला बना लेते हैं। तो वैसे ही हमें सज्जन मनुष्यों के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए। भावार्थ देखिए, इस दोहे में रहीम उपदेश देते हैं कि देखिए इस दोहे में यहाँ पर रहीम उपदेश देते हैं, यानी कि वो अपनी बातें आपको बता रहे हैं। अगर आपका कोई खास व्यक्ति आपसे नाराज हो गया तो उसे मनाएं। देखिए अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई दोस्त है, मित्र है या परिवार वाले हैं और ये सगे संबंधी है, पड़ोसी, अगर उनका व्यवहार आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा रहता है, फिर कभी अचानक से आप कुछ बातें हो जाती है। देखिए हम जब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कभी कभी कड़वाहट आ जाती है, मुंह से कड़वी बातें भी निकल जाती। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना है, तुरंत उनसे क्षमा मांग, अगर हमसे गलती होती है तो हमें जरूर क्षमा मांग लेनी चाहिए और उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। वह 100 बार रूठे तो 100 बार मनाए, यानी कि अगर वो 100 बार रूठ जाए, जब भले मनुष्य अच्छे लोग जो हमसे रूठ जाते तो 100 बार भी रूठ जाए, तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमें 100 बार उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि भले जो व्यक्ति होते, जो मनुष्य होते हैं, वो होते हैं मोतियों की तरह, मोतियों की माला की तरह होते हैं, जो कि बहुत ही कीमती और मूल्यवान होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें सदा अपने पास हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मोती की माला टूट जाती है तो सभी मोतियों को एकत्र कर उसे धागे में पिरोया जाता है। देखिए यहाँ पर मोती की तुलना यहाँ पर भले मनुष्यों से की गई। जैसे कि मोतियां मूल्यवान होती है, वैसे भले मनुष्य भी बहुत ही मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वो हमारा हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं और हमेशा हमारा भलाई के बारे में ही वे सोचते रहते हैं। तो इस तरह उन्होंने इस भावार्थ में रहीम जी ने भले मनुष्यों के बारे में, सुजन मनुष्य के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।